लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले संसद का गठन, संसद की कार्य और शक्तियाँ, लोकसभा की कार्य और शक्तियाँ के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन सी कार्य करता है, कौन कौन से पावर उसके पास हैं, उन पावरों का वो इस्तेमाल करता है। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वह लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियाँ। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ। लोकसभा अध्यक्ष की कार्य शक्तियों के बारे में बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा की चाहे कितनी भी बैठकें हो उनकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। तो पहला है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तो लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट की बात करें हमें, अध्यक्ष के द्वारा सदन में शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना। अर्थात अध्यक्ष के द्वारा सदन में अर्थात लोकसभा में शांति बनाए रखना, व्यवस्थाओं को बनाए रखना, अनुशासन बनाए रखना, ये कार्य भी किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। अर्थात जब लोकसभा की बैठक चल रही होती है तो उसमें जो शोर शराबा होता है उस पर नियंत्रण लगाने का काम करता है ताकि शांति से हर विधेयक पर जो निर्णय लिया जा सके। उसके लिए शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। सदन में व्यवस्थाएं बनाए रखना है और अनुशासन बनाए रखना है। अगर सदन में कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और उसको सदन से बाहर निकाला भी जा सकता है कुछ दिन के लिए। ये का पावर किसके पास दे रखा है? लोकसभा अध्यक्ष के पास दे रखा है। तो शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना ये काम किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का है। किसका है? लोकसभा अध्यक्ष का। तीसरे पॉइंट में बात करें, लोकसभा का समस्त कार्यक्रम और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। अर्थात लोकसभा के समस्त कार्यक्रम, लोकसभा के जो सभी जो कार्यक्रम हैं, सभी जो सदन की जो कार्यवाही है उस किसके अध्यक्षता में निश्चित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। कार्यक्रम है, कार्यवाही है, ये किसके द्वारा निश्चित की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा निश्चित की जाती है। अगला कार्य शक्ति की, वह सदन के नेता के रूप में, वह सदन के नेता के परामर्श से, अर्थात सदन के नेता, देखो यहाँ पर क्या है? वह सदन के नेता के परामर्श से। यहाँ सदन का नेता कौन होगा? सदन का नेता, सदन को लोकसभा, और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। अर्थात सदन के नेता के परामर्श से, नेता कौन हो गया सदन का यहाँ पर? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की परामर्श लेकर के विभिन्न विषयों से संबंधित वाद विवाद का समय क्या करता है? निश्चित करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उन पर वाद विवाद करने का जो समय जो निर्धारित किया जाता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन किसके परामर्श के आधार पर है? सदन के नेता के परामर्श के द्वारा। और सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। और यहाँ पर सदन कौन सा है? निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है, जिसको हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और उसका नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर है जो विभिन्न विषय, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उन पर वाद विवाद करने का जो टाइम है वो निर्धारित करता है कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। अगले पॉइंट की बात करें हम,
वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष है। सदन की कुछ समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? यहाँ पर समितियों का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। और जो परवर समिति हैं, उन परवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है, परवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आईएएस के एग्जाम हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। वह सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। जो कुछ समितियां हैं उनका पदेन सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। पदेन सभापति का मतलब होता है जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो समितियों से नहीं चुना जाता, वो बाहर से चुन करके आता है, इसलिए कौन क्या हो गया? वो पदेन सभापति हो गया। अगली कार्य हो सकती है, लोकसभा का अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। देखो यहां से ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष है। धन विधेयक को आपको बताया गया था कि जो धन विधेयक है ये सर्वप्रथम कौन से सदन में रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा, राज्यसभा में नहीं। किसमें रखा जाएगा? लोकसभा में। ठीक है, और लोकसभा के बाद जैसे पारित हो जाएगा वो जाएगा कहां पर? आपके राज्यसभा में, जिसको आपको वित्तीय संबंधी शक्ति आपको बताई गई थी। ठीक है, तो धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगली हम बात करें, संसद व राष्ट्रपति के बीच समस्त पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। संसद व राष्ट्रपति के बीच, संसद अर्थात मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच जो समस्त पत्र व्यवहार किया जाता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अर्थात संसद और राष्ट्रपति के बीच जो संपूर्ण जो व्यवहार है, पत्र व्यवहार, वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, संविधान के आर्टिकल 108 के तहत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है। देखो ये पॉइंट आपके कंपटीशन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक करता है? लोकसभा अध्यक्ष 108 के तहत। कौन से आर्टिकल? देखो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे ही हमने लोकसभा की कार्य शक्तियों के बारे में पढ़े थे तो इसमें आपको बताया गया था आपके जो विविध जो आपकी जो शक्तियां थी उसमें विधायी जो शक्ति थी उसमें ये आपको बताया गया था कि जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी विषय को लेकर के अगर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी विधेयक को लेकर के, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त बैठक तो बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है।
जब किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए। विवाद उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता है वो अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगले पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान का अनुच्छेद या संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार। ठीक है, देखो यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 100 के तहत, कौन से आर्टिकल के तहत है? 100 के तहत। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 100 है उसमें यह बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग करता है। कौन से मत का प्रयोग करता है? निर्णायक मत का प्रयोग करता है। देखो यहाँ निर्णायक मत क्या होता है? जब किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा बराबर मत आते हैं या किसी विधेयक को लेकर के और बराबर मत प्राप्त होते हैं, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को आर्टिकल 100 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि उस स्थिति में वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करे। तो उस स्थिति में फिर ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है उस विधेयक पर जिसमें बराबर क्या आते हैं? मत आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है निर्णायक मत देने का अधिकार किसको प्राप्त है? लोकसभा। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष को अपना मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है किसी भी विधेयक पर, लेकिन एक स्थिति में जब बराबर मत आ जाते हैं तो बराबर मत आने के उपरांत बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया गया है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? 100 के तहत दिया गया है। हमारा संविधान का जो आर्टिकल 100 है वो ये कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष है वो निर्णायक मत का क्या करेगा? प्रयोग करेगा। अगली हम यहाँ पर बात, तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो ये थी अपनी लोकसभा अध्यक्ष की कार्य और शक्तियां। धन्यवाद।